अच्छी तरह याद है। मैं अपनी बताऊंगा। मेरे तो कराची के रहने वाले ने, आज से कौन सा साल था ये, 82 या 83, आप लोग अभी शायद पैदा भी नहीं होते कुछ लोग। मैं पढ़ता था और रमज़ान का महीना था, और रात को कोई हम दोस्त साथ मिलके, जैसे वो स्टडी ग्रुप होता है, पढ़ रहे थे, मेरे घर पे ही पढ़ रहे थे। तो जब वो जाने लगे, हम उस ज़माने में मोबाइल फ़ोन वगैरह नहीं होते थे, मेरा एक दोस्त था, वो निकला शहरी से कोई 1-1.5 घंटा पहले, और उसने घर पहुंच के मुझे फ़ोन किया, कहते यार कोई मसला है, इसलिए कि इतना ट्रैफिक है रोडों पे इस वक्त, और लोग, मैंने कहा अच्छा पता नहीं क्या मसला है। तो मेरा एक और दोस्त था, उसको मैंने फ़ोन किया, उसके वालिद नेवी में थे। हाँ, उसने कहा कि ये लोग कह रहे हैं कि तूफान आ रहा है, सुनामी आ रही है। तो एक और दोस्त था मेरा नेवी में, उसको मैंने फ़ोन किया, शहरी का वक्त था, सब उठे हुए थे। तो उसने कहा जी, मेरे उसके सर्विंग एडमिरल थे उस वक्त उसके वालिद, उन्होंने कहा जी सुनामी वार्निंग है और लोग निकल रहे। मैं और मेरे कुछ दोस्त उस सुनामी को देखने समुद्र के किनारे पे पहुंच गए। सुने ना, मैं ये लोग यार, मैं भी तो इधर ही का रहने वाला हूँ ना। अच्छा, और मजे की बात बताऊं, हम सब ने क्या किया, ये मैं आपको बताता हूँ, ये आज तक हमारी रही हुई ना। हम सब ने क्या किया, अपनी गाड़ियां जो थी ना वो उल्टी खड़ी की कि जब सुनामी आएगी तो हम गाड़ी में बैठ के भागेंगे। तो इतने अक्लमंद तो हम कराची वाले हैं यार। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, इस वक्त भी जब बारिश होती है, लोग बाहर निकल आते देखने के लिए कि पानी कितना जमा हुआ है, और आप लोग भी ये काम करते हैं। थैंक यू। मैं ये पहले भी बता चुका हूँ, मैंने इसका सवाल का जवाब दिया है, ओपनली दिया है। मैं किसी कंट्रोवर्सी में इस वक्त नहीं पढ़ना चाहूँगा, इसलिए कि, और मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, मई के महीने में भारत ने जब मुल्क पे हमला किया, हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना अपना होती है, एजेंडा होता है, या अपनी अपनी आइडियोलॉजी होती है। सहाफ़ी भी, हर चैनल की अपनी अपनी एक सोच होती है, आइडियोलॉजी होती है। इस तरीके से हर प्रोफेशन या हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले की अपनी आपस में होती है। लेकिन मई में क्या देखा हमने कि पूरी कौम इकट्ठी हुई, और हमने उसका बड़ी अच्छी तरीके से हिंदुस्तान को, भारत को मज़ा चखाया उसकी जारियत का। अब भी मैं ये सबसे कहूँगा कि कंट्रोवर्सीज में, पर मेरे पास बड़ी दलाइल हैं, वो छोड़े, उन दलाइल को मैं देता रहा हूँ, और वो अभी तक ये बात नहीं तो नहीं है ना, 1960 से बात हो रही है, आज कौन सा साल हो गया, 60 साल हो गए इस चीज़ को, 60 साल से ये बात चल रही है। मेरा ख्याल है जो लोग खराबी करना चाहते हैं अगले 60 साल भी चलाते रहेंगे। हम तो नहीं होंगे 60 साल बाद, आप भी, मेरा ख्याल है कोई भी शायद इस कमरे में जो बैठा हो, अल्लाह ताला सबको लंबी उम्र दे, लेकिन हमारे जो बच्चे हैं वो भी ये सुनते रहेंगे। तो मैं कोई कंट्रोवर्शियल बात नहीं करना चाहता। इस वक्त मैं चाहता हूँ कि हम सब मुत्तहिद होके, खैबर पख्तूनख्वा में बहुत नुकसान हुआ था, सब ने देखा। पंजाब में इस वक्त जो सूरत हाल है उस पर हम सब अफसरदा हैं। गिलगित बल्तिस्तान में जो हालत है, अभी भी कुछ दिनों पहले मेरे पास आए थे वफाकी वजीर एक, और उन्होंने हमें कहा था कि पता नहीं आपने सी एस साहब, मैंने आपसे कहा था गिलगित बल्तिस्तान की इस जगह के कह रहे थे कि उधर उनको मदद की ज़रूरत है, सिंध से मदद भेजो, और मैंने कहा था अब आगे आपके पास डिटेल वो भेजे। ये सूरत हाल है। इस वक्त हमें एक दूसरे का हाथ बटाना चाहिए, एक दूसरे की दुख में उनके साथ शरीक होना चाहिए, और जो मदद पॉसिबल हो वो करना चाहिए। तो जो इस वक्त कंट्रोवर्सी नई निकालेगा वो कोई मदद इसके लिए कोई अच्छा काम नहीं कर रहा है। तो इसलिए मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं, जब वक्त आएगा तो उसमें बोला जाएगा। शबीर कोने निकतो तांजे रेमो गुमान में निकतो है, कोने निकतो। हाँ, माता के बताए जरिए। अच्छा, माता के सवाल हो गया तो जवाब देता हूँ, अदरवाइज मेरा कोई मूड नहीं था। वो भाई एक काम करो, काजी फैज ईसा की सरबराही में 7 मेंबर बेंच बैठी थी, और उन्होंने 62(1)(f जो है ना सारा मामला, उसके ऊपर एक डिटेल्ड फैसला दे दिया है। अगर उस फैसले के खिलाफ कोई बड़ी बेंच फैसला करती है, अगर तो मैं कहता हूं इस वक्त बड़े बड़े जो लोग हैं ना, मैं तो छोटा सा आदमी हूं, बड़े बड़े लोग डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो ये बेवकूफ़ी की बात है। हुआ क्या है मैं आपको बताता हूं, हुआ क्या है।
वो मैं नहीं पता कि नहीं आया और फिर आप लोगों की तरफ से बुछाड़ हुई, मैंने कहा पता नहीं क्या हुआ, मैं तो समझा तो ये टेट केस है, ये काला बाग है, लेकिन फिर ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ क्या है, सुप्रीम कोर्ट की जजेस की इवैल्यूएशन होती है और वो देखते हैं कि केसेस किसने कितने निपटाए, क्या हुआ। तो ये केस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में जाना है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल का रिव्यू है। मैं केस जीत चुका हूँ ट्रिब्यूनल, सॉरी क्या होता है ये, पहले आरओ के उससे, इलेक्शन ट्राइब्यूनल से, हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, उसकी रिव्यू में गए हुए। और रिव्यू 2018 का केस है यार, 2025 चल रही है मेरे भाई। तो वो रिव्यू पड़ा हुआ है, उन्होंने किसी ने दी, लेकिन उन्होंने वो केसेस इधर उधर करने ना, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में गया तो उन्होंने एक खत लगा दिया, सब एक्साइटेड हो गए सबसे ज्यादा। तो यार करो, मैं तो चाहता हूँ ये केस जल्दी चले। मैंने तो एक दो बार दरखास्तें दी इस केस को जल्दी चलाने के लिए, फिर मेरे वकील ने कहा यार आपको क्या परेशानी है क्यों चलाना चाहते। तो इसलिए, और मैं भी फिर चलेगा तो वकील को पैसे देने पड़ेंगे, और मेरे बस यही मेरी परेशानी है। सीएम साहब ये बताइएगा, इस वक्त जो है वो चूंकि जिस तरह आपने भी बताया कि 1 लाख से ज्यादा अफराद को जो है वो मुंतकिल किया गया है और 4 लाख के करीब तक ये लोग जा सकते हैं। बिल्कुल। इसी तरीके से तकरीबन कोई 9 लाख के करीब मवेशी है जिनको टीके भी लगाए गए हैं। तो इसमें यकीनी तौर पर एक बहुत बड़े बजट की रिक्वायरमेंट होगी, मजीद भी चीजें आएगी। वफाक इस वक्त आपके साथ राब्ते में है, और साथ ही ये बताइएगा गुलाम साहब ने पंजाब में दौरा किया है, वहाँ भी उन्होंने इंतजाम का जायजा लिया है, तो क्या सिंध की सूरत हाल से भी उनको वक्तन फवक्तन आप आगाह करें? अच्छा, मैं सबसे पहले तो आपके आखिरी सवाल का जवाब, जो बाद में आपने जो सवाल किया उसके जवाब दूं। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब अगर नहीं तो दिन में 2 से 3 बार मुझसे भी बात करते हैं, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बैठे हैं उनसे भी लेते हैं, हमारे मखदूम साहब बैठे हैं पीडीए में वो देख रहे हैं, हमारे इरिगेशन मिनिस्टर उनसे पूछते रहते हैं। और मेरा ख्याल है कि जब हम उन्हें कहते हैं कि हमने सब संभाला हुआ है, अल्लाह ताला रहम करेंगे, आप फिक्र ना करें, तो हम पे और प्रेशर डालते हैं। तो ये सबसे पहले तो ये मैं आपको बता दूं कि, और कल शाम को या परसों सुबह चेयरमैन साहब का प्रोग्राम है सक्खर आने का, वो खुद सक्खर भी आके विजिट करेंगे। वफाक की जहाँ तक ताल्लुक, फंड्स की जहाँ तक ताल्लुक है, हमें इस वक्त किसी ख़ास मदद की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला हमको कुछ, देखिए इन कैटास्ट्रोफीज़ के लिए, इनके लिए हम फंड्स अपने रखते हैं, वो हमारे पास हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी मुझसे बात की है, 2 बार बात की है इस सिलसिले में। चाइना गए हुए थे, उसकी वापसी पे अभी तक मेरी बात नहीं, लेकिन 2 या 3 मीटिंग्स वो कर चुके हैं जिसमें चीफ सेक्रेटरी साहब शरीक हुए और उन्होंने सारे अहकामात दिए हैं। तो वफाकी हुकूमत के साथ हमारी उस पर चल रही है, बिल्कुल है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने चेयरमैन एनडीएमए को कहा हुआ है कि जी सूबों की जो भी रिक्वायरमेंट हो वो पूरी करें। इस वक्त हम खुद देख रहे हैं कि पंजाब में जो सूरत हाल है उसके लिए काफ़ी उनको तकलीफ में, और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा, हमने खुद हेल्थ मिनिस्टर साहिबा ने हेल्थ मिनिस्टर पंजाब से कांटेक्ट किया था कि अगर कुछ टीम्स आप हमारी तरफ से भी चाहें तो हम भेजें डॉक्टर्स की पंजाब में। उन्होंने शुक्रिया के साथ कहा था कि जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम बिल्कुल आपको बताएंगे। दूसरा, मैं अगर कहेंगे तो नंबर्स बता दूंगा आपको कि हम इन पेशेंट्स को भी ट्रीट कर रहे हैं। हम तकरीबन 40,000 के करीब पेशेंट्स को हमारे कैंप्स जो लगे हैं, 39,576, ये सुबह कल शाम 5 बजे की रिपोर्ट है मेरे पास। इसके साथ साथ तकरीबन 9 लाख मवेशियों को हम वैक्सीनेट कर चुके हैं, 8,78,000 कल शाम 5 बजे तक, तो 9 लाख से ऊपर हो गए होंगे अभी। तो वो काम इसलिए कि ये हमें सारे मवेशी फिर मिल जाते हैं बंद पे, तो फिर उनको वैक्सीनेशन भी हो सकती है, और कैंप्स वगैरह हमने रखे हुए हैं और लोग उस पर आ रहे हैं, तो वो हमने अपनी तैयारी पूरी की हुई है। अर्बन फ्लडिंग के हवाले से फिर दोबारा बताया जा रहा है महकमा मौसम की जानिब से नूरियाबाद और बैगा टाउन में भी इस वक्त बड़ी तेज बरसात जारी है, तो शहर के हवाले से कोई ऐसी हिकमत अमली ताकि फिर शहर में एक परेशानी का माहौल देखें, एक पॉलिटिकल टेस्ट दे दूं, जिस तरह शफीउल्लाह खैरी ने सवाल किया, तो मेरा सवाल ये था कि कुछ आपके करीबी लोगों के उठाए जाने के हवाले से भी बातें हैं, उनमें क्या सलाह है? बिल्कुल झूठ है, सफेद झूठ है। मतलब मैं ये पता नहीं जिसके नाम भी लिए हैं ना उनको कहो मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आती। मैं नहीं चाहता कि जो लोग अपने घर से बैठ के खबरें बनाते हैं उनको मैं लोगों के सामने कुछ कहूं घर बैठे हुए खबरें जो बनाते हैं, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं हुई। ठीक है, आप वो दूसरे सवाल का मैंने जवाब दे दिया।
آپ نے بات کی اربن فلڈنگ کے حوالے سے. دیکھیں اربن فلڈنگ میں کراچی میں جو 19 اگست تھی میرے خیال ہے جو بارش ہوئی تھی, اگین اس وقت بھی ہمیں NDMA کی طرف سے کوئی خاص وارننگ نہیں تھی, لیکن وہ اچانک 2 گھنٹے کے اندر شدید بارش ہوئی, 200 ملی میٹر کے قریب 3 یا 4 گھنٹے میں بارش ہوئی, جس کی وجہ سے اربن فلڈنگ ہوئی. اور دنیا بھر میں ہوگی اتنی بارش پہ آپ 200 ملی میٹر 2-3 گھنٹے کے لیے ڈیزائن نہیں کر سکتے. جو بھی کہتے ہیں نا وہ پھر اب اس کی ہیڈ لائن بنے گی CM نے کہا ہم کر ہی نہیں سکتے, ہم اس شہر میں اتنا کماتے ہیں, ہم کیوں نہیں کر سکتے بھائی. نیو یارک میں کیوں نہیں کر لیا ان لوگوں نے, وہ ہم سے زیادہ کماتے ہیں. تو وہ بھی اس قسم کی, جبکہ وہاں پہ اتنی بارش ہوتی ہے, ڈسپائٹ دیٹ وہاں فلڈنگ ہوتی ہے. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جتنا جلدی ہم پانی نکال سکیں, ایویکویٹ کر سکیں, اور میرا خیال ہے کہ 19 اگست کو ہم کامیاب ہوئے تھے کچھ گھنٹوں میں. اور پچھلا ایکسپیرینس میرا 2020 کا تھا, جب تقریباً اتنی اس سے کچھ زیادہ بارش ہوئی تھی 2020 میں کراچی میں. اس دن وہ ڈیٹ مجھے یاد نہیں ہے, لیکن ہمیں 24 سے 36 گھنٹے لگے تھے شارع فیصل کو کلیئر کرنے میں, نرسری کے مقام کو کلیئر کرنے میں. یہاں اس وقت ہمیں 4-5 گھنٹے سے زیادہ نہیں لگے. ہاں اس کے بعد ٹریفک جام, لوگوں کی گاڑیاں پھنسی, یہ کیوس ہوا. اگین لوگوں کے ساتھ ہمدردی کی تکلیف ہوئی, لیکن میں نے پھر آپ کو بتایا تھا, اس میں بھی مجھے ہوا تھا اگلے دن جب پھر بارش کا ہوا, اور ہم نے کہا کہ جی لوگ گھر سے نہ نکلیں اور دفاتر سے نہ نکلیں. پھر تیز بارش ہوئی تھوڑی دیر کے لیے, کچھ کم ہوئی تھی, اور جیسے ہی بارش ختم ہوئی, بلکہ بھی بارش چل رہی تھی, میں نکلا تھا چیف منسٹر ہاؤس سے, ہوگی تو گھر سے نہ نکلے بھائی. جب دفاتر میں چیف منسٹر ہاؤس سے نکلا تو شارع فیصل ٹریفک جام تھی اس کے اوپر. تو اگین ہمارا اس وقت بھی مجھے کرنے میں یار ناراض ہو جائے گا. ہاں سوال یہ کہ جب بارش اور دریا کا معاملہ آیا ہے تو جو کچے میں کچھ پرامن لوگ بھی ہیں اور کچھ برے لوگ بھی کچے میں رہ رہے ہیں, جن میں میری مراد ہے کچے کے ڈکیتوں کی. تو کچے کے ڈکیت جب باہر آئیں گے تو انہیں آزادی سے کارروائی کی اجازت ہوگی یا انہیں پھڑ لیا جائے؟ ان کا بھی انتظام کر رہے ہیں. کیا کریں گے ان کا بھی انتظام وہ آپ کو بتائیں گے, تاکہ وہ تو بتا دو جا کے یار.